हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं गली बॉय की वीडियो। दुर्लभ कश्यप शॉर्ट फिल्म चैप्टर 1 गली बॉय, कोहिनूर उज्जैन। ओके, तो देखो, पहली बात तो यार दुर्लभ कश्यप पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है कि मतलब कैसे वो गैंगस्टर बना, मतलब कैसे वो गैंगस्टर बना ये तो नहीं था उस वीडियो में, लेकिन हाँ उसकी मौत कैसे हुई और कैसे वो इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया, ठीक है, और उसकी मौत की वजह क्या थी वो सब था उस वीडियो में। ओवरऑल काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी वो, ठीक है। और आज हम लोग ये वीडियो देखने वाले हैं। मुझे ये मतलब इसका पोस्टर देख कर, इसका थंबनेल देखकर यही लग रहा है कि ये कोई स्केच वीडियो है। आई थिंक स्केच वीडियो, ठीक है। तो शायद इसमें ओवरऑल हमें कहानी जानने को मिले। ये चैप्टर 1 है, चैप्टर 2 का रिएक्शन भी मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी, ठीक है। और अगर आप लोग का सपोर्ट रहा इस वीडियो पर तो ठीक है। तो यार देखते हैं भाई। दुर्लभ कश्यप के फैंस तो बहुत ज़्यादा है, खासकर जो टीनेजर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसे अपना एक हीरो मानते हैं। अभी मुझे ये नहीं पता है, क्योंकि यार किसी गैंगस्टर को अपना हीरो मानना, मतलब मैं तो इस चीज़ को नहीं जस्टिफाई कर सकती हूँ, लेकिन जब तक अभी तक मुझे कहानी नहीं पता है, ठीक है। अभी कहानी देखती हूँ ये इसके बारे में, ठीक है, उसके बाद देखते हो भाई मेरा क्या ओपिनियन होता है, ठीक है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। कहानी कल एक भले आदमी ने मुझसे कहा था कि मौत की तैयारी पैदा होते ही शुरू हो जाती है, और मौत जब सर पर होती है तभी जिंदगी की कीमत समझ आती है। और आज लगता है कि मेरी जिंदगी का चैप्टर मिनिमाइज होने जा रहा है। कुछ साल पहले भाई साहब बात है। स्टार्ट अच्छा था यार ये।
ऐसा लग रहा है मैं कोई फिल्म देख रही मतलब है ये शॉर्ट फिल्म है लेकिन वो बॉलीवुड मूवी। जी भैया, जगह बढ़िया है। शहर में 2-3 जगह और ऐसी चाहिए हमको। जगह तुम देखो कैसे लेना बहुत देख लेंगे। जी भैया जी, देखते हैं जल्दी। जगह चाहिए हमको जल्दी से जल्दी। जी भैया, करते हैं। बाहर इतने सारे लोग खाए थे, यहाँ आए 4 लोग हैं, बाकी सारे लुढ़क गए क्या? लोग बोलोगे कुछ? हुआ क्या है? भैया जी, आज हम लोग वसूली पे गए थे, वसूली हो ही नहीं पाए। एक लड़के ने हमें बहुत पेला भैया, बहुत। भैया जी, लड़के ने पेल पाल के छेन पाल बना दिया, मार मार के शक्तिमान बना दिया भैया। हम तुम लोगों को पिलाती दारू पिलाते हैं, गले तक मुर्गा ठसवाते हैं इस दिन के लिए, हैं? बोखला। जी भैया। इंसानों का धंधा बदल दो। जी। चूड़ियाँ लाकर दे दो उनको, कल से घर ये करेंगे साले। जी भैया, मेरा पता तो करो क्या चीज़ है ये। उठा के तो ला मेरे सामने, देखे तो इसमें क्या खासियत है। जी भैया, करते हैं जल्दी। जी भैया। इतने सारे तारे होने के बावजूद रात अंधेरे से बनती है। हमारी किस्मत और हमारी राशि इन तारों से नपती है। अजीब रिश्ता है साला। इन तारों की तरह हम सब में आग होती है, कहीं चिराग बन के दुनिया को रोशन करती है, या फिर जंगल की आग बन के रास्ते को जला के राख कर देती है। क्या बात है, डायलॉग तो बड़ा दमदार था भाई। लगता है आज भाई को ज़्यादा हो गई है, बड़े फिलोसोफर बनना है। गुड मॉर्निंग। वही था। कौन था ये? दाढ़ी वाला, ये मोटा, ये मूंगफली है? कौन था? ये था, बोलेगा?
कौन था? बोलेगा कोई? मैं था। ओहो, तो तुम हो इन गरीबों के मसीहा। बेटा ये देखने के लिए नहीं है, चलाते भी हैं। पूरा का पूरा लोहा तुम्हारे सीने में उतार देंगे, समझे? घूर क्यों रहा है? घूर क्यों रहा है? इतनी गर्मी का दिखा रहे हैं भैया जी। अब हमारे अकेले दोस्त को कोई मारेगा तो हम देखेंगे थोड़ी ना, हम भी तो मारेंगे। चल मारना मारना। नहीं भैया जी, आप पे हाथ नहीं उठा सकते। क्या है? हम बाप लगते हैं तुम्हारे जो हम पे हाथ नहीं उठेगा? हाँ? भैया जी अगर ये दोबारा हाथ लगाएंगे तो हम इनको फिर मारेंगे। अबे तुम चाहते क्या? हाँ? क्या चाहते हो हमसे? अपराध जगत में नाम कमाना चाहते हैं भैया जी। बकला साबित कर पाओगे? भैया जी एक बार मौका देके देखिए, वक्त आने पर जान भी दे देंगे। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इनाम में सांसें देते हैं तो सज़ा में सांसें छीन भी लेते हैं। बकला लड़कों को काम समझा दो। तो ऐसे आए थे ये अपराध जगत में। अरे जाओ भाई, भाई के लिए कुछ लेके आओ। अरे दुर्लभ भाई, आपने अपने आने की खबर नहीं दी। क्या है ना कि कोई ढोल वाला मिला नहीं, वरना बजवा के आते। अरे दुर्लभ भाई ये क्या है? दुर्लभ भाई मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अबे तुम कागज नीला कर रहे हो या हम तुम्हारी खोपड़ी लाल करें? वो कहते हैं कि पत्थर कभी अपना स्वभाव नहीं बदलता, उसे तो बस सिर ही खोलने आते हैं। मैं भी उसी पत्थर की तरह था। भैया जी से मिलने के बाद पक्का कर लिया था कि जिंदगी में करना क्या है। बचपन में जिन हाथों में कागज और कलम थामा था, उन्हीं हाथों में आज हॉकी और डंडे थाम लिए थे। और उन सब में मेरा साथ देते थे मेरे 3 दोस्त, और हम बेलगाम घोड़े की तरह अलग ही रास्ते पर निकल पड़े। भाई दुर्लभ भाई क्या हो गया? भाई क्या हो गया दुर्लभ भाई? भाई क्या हो गया? भाई क्या हो गया? भाई क्या हो गया? भाई क्या गलती हो गई? दुर्लभ भाई माफ कर दो। भाई
दुर्लभ भाई 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 माफ कर दो भाई 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 गलती हो गई प्लीज भाई नहीं, यहाँ नहीं। भाई दोबारा नहीं करेंगे भाई 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 बच्चे मेरे छोटे छोटे भाई 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 दुर्लभ भाई भाई माफ कर दो भाई 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 माफ कर दो भाई 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 माफ कर दो भाई 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 क्या गलती क्या हो गई भाई भाई गलती क्या हो गई भाई 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 माफ कर दो भाई 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 माफ कर दो भाई। घर में गैस खत्म हो गई है, अब तुम्हें जला के उस पे चाय बनानी है। भाई के अंदर से बड़ी तलब हो रही है चाय पीने की। भाई 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 माफ कर दे भाई 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 दुर्लभ भाई जल जाएंगे भाई 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 जल जाएंगे भाई 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 माफ कर दो भाई गलती क्या हो गई भाई दुर्लभ भाई ये तो बता दो भाई गलती क्या हो गई भाई 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 गलती क्या हो गई भाई 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 माफ कर दो भाई भाई माफ कर दो भाई 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 जल जाएंगे। बोल टेंडर लेगा? वे बोल ना टेंडर लेगा? नहीं भाई नहीं भाई माँ कसम भाई 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 आज के बाद कोई टेंडर नहीं लेंगे भाई 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 कोई काम नहीं करूँगा भाई बस एक बार माफ कर दो भाई 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 माफ कर दो भाई 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 माफ कर दो फेसबुक से ही आगे बढ़े थे। प्रणाम भैया जी। कैसे हैं भैया जी? दुआ है आपकी। और तुम कैसे हो एंग्री यंग मैन? फिट है भैया जी। आजकल सोशल मीडिया पे तुम्हारी टी कंपनी बड़ा वायरल रहती है। हुआ है भैया जी आपकी। क्या हुआ बटुक, तेरा मुंह भी लटका है, बच्चे से चवन्नी नहीं सीख पाएगा। हर बड़ी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ का बहुत ख्याल रखती है, उनका प्रमोशन करती है। तो क्यों ना तुम्हारी टी कंपनी का प्रमोशन कर दिया जाए? 1 लाख पर हेड पे काम कर रहे थे, अब 2 लाख पर हेड। भैया जी इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है। इसके जैसे लोग ही तो बढ़ावा देते हैं। 50-50 हज़ार ये लेता है, तुम तो आदमी मारते हो बे, जरूरत क्यों नहीं? फोटो दिखा। नेताजी की कबाब में हड्डी है ये, और नेताजी को बोनलेस पसंद है। तो जाओ और इस बोन को लेस। ठीक है भैया जी, हो जाएगा? हो जाएगा भैया जी। जाइए भैया जी प्रणाम। कुछ नहीं दुर्लभ, मारोगे कैसे? लाठी डंडे से? अबे कोई सड़क छाप लड़ाई नहीं है, तो जान लेने जा रहे हो। प्रमोशन हुआ है, हैं? स्टाइल में मतलब थमा दी बंदूक हैंड कट्टा का। ओ, जरूरत पड़ेगी। थैंक यू भैया जी। खुश रहिए, नाम कमाइए। नाम तो कमा ही रहे हैं। सब छोड़ दो ना, सब जाने दो ना, सब छोड़ दो ना, सब छोड़ो ना, सब जाने सब जाने दो ना। जो बोलोगे करूंगा सर, सारे मर्डर कोर्ट में कबूल कर लूंगा सर, जाने दो ना। पक्का? बच्चे की कसम।
छोड़ दे इसको। तो सही में निकल जाएगा। अच्छा ले रोक ले फिर। क्या तल पड़े, सबका मुझे ही करना पड़ेगा क्या? वाह क्या निशाना है सर। तुम्हारी वैसे जरूरत पुलिस आ गई वाले है का इन नाम? दिनों में। बहुत जरूरी काम है, 1-2 दिन के लिए नहीं, तुम्हारा ट्रांसफर कराना पड़ेगा। हर पुलिस वाले का और नाम पास करवा तल दिया पड़े मैंने। क्यों होता है मूवीज में भी, यहाँ भी। भैया जी प्रणाम। खुश रहिए। हमारी मुस्कुराहट बता रही है कि काम हो गया है। लग रहा है धरती का बोझ आज हल्का करके आए हो। जी भैया जी। तो आज पियोगे या? आज तो पिएंगे भैया जी। चलो टकले के लग गई। ये क्या हाल बना लिया अपना, ना तो तू भागता, ना मैं तेरे गोली मारता, और ना तेरा ये हाल होता। तो पुलिस ये कहीं पर बात मारना है तो छाती पे गोली मार, समझा? अबे जो मुझे गोली मारनी होती तो मैं पहले गोली तेरे यहाँ ना मारता, पैर पे क्यों मारता? और मैं तुझे कुछ नहीं करूँगा। तो मुझे बस इतना बता दे कि खान की सुपारी किसने दी थी और तेरे किस पंटर ने मारा उसको। मरते टाइम भी इसको स्वैग की पड़ी है, सिगरेट पीनी है को। पुलिस ये तू हवा को बांधने निकला है तो कभी तेरे हाथ नहीं आएगा, समझा? हमारी तरफ से कहावत कही जाती है, जंगल का एक ही शेर था, वो है। फिर तो लगता है तूने आधी कहावत सुनी है, क्योंकि जंगल में सिर्फ शेर नहीं बब्बर शेर भी होता है। साला मूड चेंज कर दिया। गया। जुर्म के रास्ते कितने भी मखमली क्यों ना हो, खत्म नर्क के दरवाजे पे ही होते हैं। एग्जैक्टली। दुर्लभ भाई, उस अफसर ने भाई को गोली मार दी है और पेपर में भी छाप दिया है। जैसे ही दुर्लभ और दुर्लभ के दोस्त दिखे, सालों को गोली मार दो। मुझे लगता है भाई हमें अंडरग्राउंड हो जाना चाहिए। भैया जी मरे नहीं है, हम सब के दिल में जिंदा है। इसके, तुम्हारे, हमारे, हम सब के दिल में जिंदा है। और हम लोग जमीन पे रेंगने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, हम लोग आसमान में उड़ने के लिए पैदा हुए हैं।
उड़ो बेटा, अभी उड़ोगे। उस पुलिस वाले की तो उसकी इतनी हिम्मत नहीं है तो हमें हाथ लगाए। अभी वो कम बड़ा क्रिमिनल था, उसे और बना दो। वो कहानी तो आप लोगों ने जरूर सुनी होगी। एक राजा था और उसकी जान उसके तोते में बसती थी। ठीक उसी तरह मेरी जान मेरे यारों में बसती थी। लेकिन किसे पता था कि कुछ गीदड़ों की फौज मिलकर मेरे यार को मुझसे छीन लेगी। इस हादसे ने मुझे अंदर तक झकझोड़ा ही नहीं, बल्कि मेरे गुस्से को और भड़का दिया था। मेरी वही तो आंखों तुम्हारा का दुश्मन पानी है बेटा। मर चुका था। अब मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, बदला, सिर्फ और सिर्फ बदला। तुमने इन्हीं हाथों से मेरे भाई को मारा था ना? जरा सी भी शर्म नहीं आई? तुम्हें गलती की, गलती की तुमने। समझा? आज तेरी मौत मेरे हाथों में की गई है, समझा? कैसे कोई मान लेगा यार, ये 17-18 साल का लड़का है। मैं असली दुर्लभ कश्यप की बात कर रही हूँ, एक्टर की। ओके, यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म, मतलब चैप्टर 1 यहाँ पे क्लोज है। चैप्टर 2 का रिएक्शन भी मैं जल्दी लेके आऊँगी। देखो अभी यहाँ पे मैं असली कहानी की बात करने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद में इस शॉर्ट फिल्म की बात करूँगी। पहली बात तो देखो, जब स्टार्टिंग हुई, शुरुआत काफ़ी अच्छी थी। मतलब जैसे दुर्लभ के ज़िंदगी में ऐसा हुआ होगा कि उसके दोस्त को किसी ने मारने की कोशिश की, ठीक है। लोग भाई सब दबंगई करते हैं, क्योंकि ये एज ही ऐसी होती है 18-19 साल की, है ना। ये एज ही ऐसी होती है कि अपने आप को दुनिया का राजा समझते हैं हम लोग, है ना। टीनेजर्स जो भी है, मैं भी टीनेज में रही हूँ, तो मुझे भी पता है उस टाइम कुछ समझ में नहीं आता। हार्मोन जो होते हैं वो हमारे एकदम टॉप पर होते हैं, ठीक है। और मतलब ऐसा लगता है बस यार हम तो बड़े हो गए, बिल्कुल सब कुछ कर सकते हैं हम, ठीक है। कोई हमें रोकने टोकने वाला नहीं है, ठीक। तो दोस्त को जब मारा तो ऑब्वियस सी बात है यार
कोई भी अपने दोस्त की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता है, कोई भी अपने दोस्त के साथ ऐसा बिहेवियर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। दुर्लभ ने जब अपने दोस्त को डिफेंड करने के लिए मारपीट की, ठीक है, वो फिर भी कुछ हद तक जायज़ थी, ठीक है, और उसको मैं गलत नहीं कहती हूँ, ठीक। अपने दोस्त के लिए तुमने बदला लिया, कोई बात नहीं, सही था। और दोबारा से, लेकिन ये तुम्हारी क्या डिज़ायर थी कि तुम अपराध जगत में नाम कमाना चाहते हो? मतलब मैं यहाँ पे दुर्लभ कश्यप की बात कर रही हूँ अभी, ठीक है। उसकी जो डिज़ायर थी कि उसे एक अपराध जगत में अपना नाम कमाना चाहता था। लोग यहाँ पे जो जितने भी लोग होते हैं, जो भी मतलब बच्चा अगर ग्रोथ कर रहा होता है, टीनेज में होता है या जवानी में जब भी होता है, ठीक है, तो वो मतलब ये सोचता है कि यार मैं किस तरह से अपना नाम करूं कि लोग मेरे ऊपर प्राउड करें। यहाँ पे बड़ी ही दोगली सी सिचुएशन थी, बहुत ही ज़्यादा डुअल सिचुएशन थी। अगर तुम गरीबों की मदद करने के लिए ऐसा कोई रास्ता अपनाते तो एक बार कहा जा सकता था, लाइक बॉलीवुड मूवीज़ में दिखाया जाता है, ठीक है, कि जो गुंडा होता है वो अमीरों से पैसा छीन के उसके बाद गरीबों में बांटता है, ठीक है, तो उसको फिर भी एक साइड से जस्टिफाई किया जा सकता है कि हाँ चलो तुम गलत को रोक रहे हो, जो राक्षस गरीबों का खून चूस रहे हैं तुम उन्हें लूटकर दूसरों को यार यहाँ पर तुम्हारी ये बात जस्टिफाई नहीं की जा सकती है। तुम्हें सिर्फ अपना अपराध जगत में नाम करना है, तुम्हें दाऊद बनना है ना, तुम्हें डॉन बनना है, इसलिए तुम मतलब गलत राह तुमने चुन ली। तुम्हारे दोस्तों को कोई आगे से हानि ना पहुंचाए, इसके लिए तुम लोग साथ में मिलकर रह सकते थे, ठीक है, गुट बना सकते थे, एक दूसरे की ताकत बन सकते थे, वो बात बिल्कुल सही थी। लेकिन जो रास्ता उसने चुना मेरे हिसाब से वो गलत था, ठीक है। बाकी अब यहाँ पे बात करती हूँ मैं शॉर्ट फिल्म की। बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट की गई है ये कहानी, ठीक है। जो भी दुर्लभ के बारे में लोगों के विचार हैं और सब कुछ लोग जो सोचते हैं, उसके टीनेज में उसका कितना क्रेज़ था, फेसबुक के द्वारा उसने कैसे अपना जो एम्पायर था वो खड़ा किया, ठीक है, और सब कुछ वो कैसे कैसे इस लाइन में आया। और यहाँ पे मैं उस विलन की तारीफ करना चाहूँगी, मतलब वो जो विलन का कैरेक्टर जो भैया निभा रहे थे, ठीक है, उन्होंने क्या ज़बरदस्त कैरेक्टर पकड़ा था। अपनी एक्टिंग को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से निभाया, मतलब लग रहा था कि हाँ भाई साहब विलन है, क्योंकि उसे देखकर मुझे गुस्सा आ रहा था। और एक विलन का किरदार तभी जस्टिफाइड होता है जब उससे देखकर आपको गुस्सा आए, नफरत हो, है ना। तो वो लग रहा था यार, मुझे गुस्सा आ रहा था कि उसने, एक तो यार वो टीनेज है, ठीक है, अभी मतलब कम बड़ा क्रिमिनल वो बन चुका है, तो तुमने उसे पहले तो किडनैपर तुमने बनाया, उसके बाद तुमने उसे कातिल भी बना दिया बंदूक थमा के, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखकर मुझे नफरत हो रही थी उससे। यही चीज़ उसकी तारीफ है उस विलन के कैरेक्टर की, है ना। तो यहाँ पे यार मुझे विलन का जो किरदार निभा रहे थे वो भैया काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। जिन्होंने दुर्लभ कश्यप का जो किरदार था वो निभाया, वो भी मतलब 80% अपने उसमें 80 to 85% अपने कैरेक्टर में थे। थोड़ा सा मतलब उनका लुक जो था वो दुर्लभ से थोड़ा सा मुझे अलग लग रहा था, क्योंकि देखो तुम अटायर तो उनका पहन सकते हो, लाइक उन्होंने ब्लैक शर्ट डाली हुई थी, वो काला गमछा जो वो हमेशा डालता था, तिलक और रुद्राक्ष की माला और कड़ा, सब कुछ था। लेकिन मतलब एक होता है ना, जैसे दुर्लभ का फेस अगर आप देखो, ठीक है, तो उसके फेस पे एक खौफ है, मतलब खौफ सा, अट्रैक्शन, वो वाला अट्रैक्शन नहीं, अच्छा वाला नहीं, मतलब वो एकदम खौफनाक लगता है, वो चेहरे से ही लगता है खौफनाक, काजल वगैरह उसका, वो लगता है कि यार ये मतलब कुछ है, कुछ बड़ा गैंगस्टर है। लेकिन यहाँ पर मतलब उस जैसे पतले दुबले से वो भैया थे, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा उन्हें देखकर वैसे डर नहीं लग रहा था कि ये वाकई में दुर्लभ कश्यप है। क्योंकि शुरुआत में, पता है सच बताऊँ, मैं शुरुआत में मैं कंफ्यूज हो गई, क्योंकि एक वो भैया थे जिनके बाल लंबे थे, ठीक, तो मैं पहले सोच रही थी ये वही है, ये है शायद दुर्लभ कश्यप। लेकिन बाद में जब डिफाइन किया गया, बाद में पता चला कि हाँ नहीं, ये नहीं, दूसरा बंदा है,
ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल यार शॉर्ट फिल्म का ये चैप्टर 1 बहुत ही ज़्यादा मुझे माइंड ब्लोइंग लगा, ठीक है। बहुत ही अच्छी तरीके से कैमरा वर्क बहुत अच्छा है, सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी है, स्क्रीन प्ले भी बहुत अच्छे है, एंड डायलॉग्स व्हाट यार, डायलॉग्स क्या बात है, मतलब इतने दमदार डायलॉग्स थे। और बॉलीवुड मूवी जैसा मुझे फील हो रहा था, बार बार फील आ रही थी कि यार कैमरा वर्क भी बिल्कुल वैसा ही है और मज़ा आ रहा था देखने में, मतलब एक लग रहा था कि हाँ आप एक बॉलीवुड मसाला फिल्म देख रहे हैं। सो ओवरऑल यार वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई मुझे, और मैं इसके चैप्टर 2 का रिएक्शन भी जल्दी लेकर आऊँगी, ताकि मुझे भी मतलब क्यूरियोसिटी है अंदर कि हाँ मुझे भी ये कहानी का एंड पता चले, कहानी पता चले कि क्या है क्या नहीं है, मतलब उसकी ज़िंदगी से रिलेटेड। यहाँ पे एक चीज़, मतलब अगर गली बॉय अगर मुझे देख रहे हों, ठीक है, अगर वो मेरा रिव्यू ये देखें तो प्लीज़ आपको उनके फैमिली का भी मतलब एक पार्ट्स, एक साइड दिखाना चाहिए था इसमें, है ना, कि उनका फैमिली का क्या रिएक्शन था इस चीज़ पर, उनका क्या सपोर्ट था या मतलब नहीं था या गुस्सा थे, वो जो भी था ओवरऑल उनका फैमिली साइड भी आपको दिखाना चाहिए था, ठीक है। तो देखते हैं, शायद चैप्टर 2 में शायद दिखाया गया हो, है ना, अभी तो पूरी तरह नहीं कह सकते इस बारे में। तो यार तुम लोग मुझे बताओ कि रिएक्शन और रिव्यू कैसे लगे इस वीडियो के बारे में, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।